बिसारिया जी को। धर्म स्वरूप बिसारिया जी समाज को समर्पित व्यक्तित्व के धनी हैं। जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि सजदे हो, ये ज़रूरी नहीं कि सजदे हो या लबों पर किसी का नाम आए। ये ज़रूरी नहीं कि सजदे हो या लबों पर किसी का नाम आए। ये ज़िंदगी भी तो एक इबादत है, शर्त ये है किसी के काम आए। समाज को समर्पित हैं, शिक्षा के लिए समर्पित हैं। मैंने बहुत सारे कार्यक्रम उनके देखे हैं जहाँ जो नए बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए वो कितना काम करते हैं। हमारे समारोह के जो अध्यक्ष हैं, अभी उन्होंने कहा कि सत्य जी के काल से जो हमको एक ऐसा व्यक्तित्व मिला जिससे जो उनकी वक्तव्य की शक्ति है, जो बोलने का उनका अंदाज है, उससे बड़े बड़े जो बोलने वाले हैं वो अक्सर मैं देखता हूँ कि थर्राए और कांपते रहते हैं। और लोग रहते हैं या नहीं रहते ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे पैर ज़रूर कांपते हैं जब अध्यक्ष जी मेरे सामने होते हैं। अध्यक्ष जी को जब मैं देखता हूँ तो मुझे एक शेर याद आता है कि मेरी निगाहें ख़ास का ये इंतखाब है, मेरी निगाहें ख़ास का ये इंतखाब है, और सानी नहीं है इनका कोई, ये लाजवाब है। किसी कार्यक्रम में अध्यक्षता अगर बहुत अच्छी हो, सम्मानित हो, तो कार्यक्रम अपने आप बन जाता है। हमेशा मैं देखता हूं कि गोस्वामी जी न सिर्फ नवसर्जन संस्था के कार्यक्रमों को, उससे पहले वो अगीत परिषद के कार्यक्रमों को या अन्य दूसरे कार्यक्रमों को जो वो गौरव प्रदान करते हैं, जो ऊंचाइयां वो प्रदान करते हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और जब उनका मुझे सानिध्य मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अभी यहाँ जिक्र कर रहे थे धर्म स्वरूप बिसारिया जी, देश का जिक्र कर रहे थे, देश के बंटवारे का जिक्र कर रहे थे। हमारा संबंध इस देश में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं। मुझे गौरव प्राप्त है कि मेरे बाबा भी इस देश के लिए उन्होंने बहुत ही अलग जगाई थी और स्वतंत्रता संग्राम में उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। और न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में था, बल्कि जो बंटवारा हुआ उसके विरोध में वो दीवार बन के खड़े थे, इतिहास की किताबों में दर्ज है। उन्होंने उस जमाने में जो मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे वो उनके बीच दीवार बन के खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था कि ये देश बंटने की चीज़ नहीं है, देश धरती कभी बंटती नहीं है, दुनिया में कहीं बांटी नहीं जा सकती धरती, और धरती ही नहीं बटी, इंसान और इंसानियत भी बटी। क्या बात है। उसमें इतने लोग मुझे लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम में शहीद नहीं हुए जितने लोग बंटवारे में शहीद हुए। हमने खून की होली देखी है, इतिहास का मैं चूंकि विद्यार्थी हूँ मैंने देखा है। तो उस जमाने में जो परेशानियां, जो कट्टर सोच थी, उसका शिकार हमारा परिवार हुआ। यानी एक तरफ देश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, आज बुलडोजर जमीनों पे चल रहा है, कल हमारी कोठी पे बुलडोजर चला था और वो अंग्रेजों ने चलाया था। लेकिन जब देश बटा तो हम मुसलमानों का ही शिकार हो गए। मुसलमानों ने जब मुस्लिम मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट चला, उसमें हमारे दादा जो थे वो उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। मुसलमानों ने ही हमारे घर को आग लगा दी, हमने वो दर्द झेला है। आज इस देश पाकिस्तान और बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, हमारे पिता जो थे वो इंडियन आर्मी में थे और 71 में जो जंग हुई जिसमें बांग्लादेश बांटा गया, उस जंग में वो सीमा पे मौजूद थे। तो हमने देश टूटते भी देखा है, देश को तोड़ा जाना भी देखा है।
तो इस धरती से हमारे परिवार का जो नाता है वो कड़ के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी भी कीमत पर इसकी मुझे बर्दाश्त नहीं, और जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। दूसरी बात अभी विजय त्रिपाठी जी ने कही है। विजय त्रिपाठी जी ने कहा कि भगत सिंह को, उधम सिंह को, सदगुरु को, देश में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी गुजरे हैं। मैं बहुत मामूली सा विद्यार्थी हूँ, मैंने एनसीईआरटी की किताबों को भी देखा है। मैंने किसी किताब में आज़ादी के बाद ये नहीं देखा कि किसी ने भगत सिंह को जो है वो आतंकवादी लिखा हो। मैं बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ, और अगर किसी ने लिखा होता तो हमारे साहित्यकार, उनके पास शब्दों की वो नोक है कि उसकी आंखें निकाल ली गई होती। हमने नहीं देखा किसी ने क्रांतिकारी लिखने की जुर्रत भी की हो। ये धरती बर्दाश्त नहीं करती है। हमने मुगलों को नहीं बर्दाश्त किया, हमने अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं किया। भगत सिंह को क्रांतिकारी के अलावा आतंकवादी कोई लिखे और हम बर्दाश्त कर लें? कल बर्दाश्त किया था ना आज बर्दाश्त करेंगे। आज भी नहीं ललकारा जा सकता साहित्यकारों को, और कल भी नहीं ललकारा जा सकता था। हम जब स्वतंत्रता संग्राम देखते हैं, आज़ादी की लड़ाई देखते हैं, तो अपने आप को साहित्य के क्षेत्र में होने पे गर्व और फख्र इसलिए महसूस करते हैं कि हमारे सारे पुरोधा जहाँ जंग लड़ रहे थे वहीं हम शब्दों से जंग लड़ रहे थे। अगर हमारा व्यक्तित्व कैद था तो हमारी लेखनी भी कैद हो रही थी। उसके ऊपर भी वो नज़में, वो गज़लें, वो कविताएं, वो शायरी अंग्रेज़ों ने बैन कर दी थी जो आज़ादी के बाद छापी गई। तो इसलिए कभी साहित्यकार ना कभी दबा है ना कभी दबेगा। आज भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर आज भी कहीं से आग उठेगी तो इस प्रांगण में इतने बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हैं, उसका जवाब देने के लिए मौजूद हैं। कभी लेखनी न रुकी है न रुकेगी। चलिए, आज की ये जिक्र हुआ। योगेश जी ने कहा कि मैं कभी इनकार नहीं करता हूँ। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। अक्सर मुझे सुनने को मिलता है, मेरे पास ना नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं योजना आयोग में हुआ तो मेरे सम्मान में 21 संस्थाओं ने लखनऊ में कार्यक्रम किया। उसमें हमारे बड़े अजीज दोस्त थे नमो विष्णु तिवारी। वो सम्मान में बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तो इनके बारे में कहूँ, बस मैं तो ईश्वर की से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने इनको मेल पर्सन बनाया। अगर ये फीमेल होते तो हर महीने प्रेग्नेंट होते। आज जब ये कह रहे थे कि इनके यहाँ इनकार नहीं है तो मुझे वो बात याद आ गई। मेरी आदत खराब है, मैं नफीस चावलों में कीड़े वो कंकड़ गिनने का आदी नहीं हूँ। तो जो साहित्य मेरे सामने आता है मैं अपने काम भर की चीज़ उसमें से निकाल लेता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि साहित्य में ये कमी है। ये तो हिम्मत सत्यदेव पथिक जी में, चूँकि वो सत्य है तो वो सब तमाम बातें जानते हैं, बड़े साहित्यकार है, मुझे दिखता ही नहीं। हम जब भी जिस शायरी पे लिखते हैं, जिस किताब पे लिखते हैं, जो हमारे काम भर की चीज़ें मिल जाती है, और कोई किताब अभी तक मेरी नज़र से ऐसी नहीं गुजरी है जिसमें आपके काम की चीज़ ना मिल जाए। इसलिए ये तो हो सकता है कि जो उसका शायरी का फंडामेंटल है वो उसमें ना हो, ये तो मुमकिन है जो छंद और दोहों का फंडामेंटल है वो उसमें ना हो, लेकिन भाव तो उसके होंगे ना। और उन भाव में अगर उसने 10 दोहे लिखे हैं, अगर 50 दोहे लिखे हैं, एक दोहा तो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि धुरंधर सारे जी ने जो बात कही मैं उसे काट रहा हूँ। यानी वो तो जो परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा है वो होनी चाहिए, हमें उसका निर्वाह करना चाहिए, और जो उसके बुनियादी उसूल है उसकी पाबंदी हमें करना ही चाहिए। अगर हम बड़े शायर होना, बड़े कवि और बड़े साहित्यकार होना चाहते हैं, वही हो पाएंगे, वही बड़े साहित्यकार होंगे, वही बड़े शायर होंगे, वही बड़े कवि होंगे जिन्होंने अपनी शायरी को खुद संवारा है। अगर आप गुरु शिष्य की परंपरा को नहीं मान रहे हैं तो इसमें आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं।
जो किताबें, और ये तो मैं कहूँगा कि ये मंजू जी जो संपादन जो है वो देखना पड़ेगा कि संपादक एक है कि दो। अगर दो संपादक है तो सोच समझ के भेजिए, अगर एक संपादक है तो फिर तो आपके लिए आसानी है, वो भी आज़ाद आप भी आज़ाद, जिसका चाहे वो रखें और जिसका चाहे उड़ा दें। तो मंजू जी के पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे। इसमें इन्होंने 22 शायरों की गज़लें शामिल की, हालांकि यह असल में है 21। ये 22 नंबर 2 नंबर पे बिला वजह छप गया। इसमें कुल 21 शायर हैं। जैसे 51 इसमें कवि हैं, वैसे इसमें 21 है। 22वां नाम इसमें 2 नंबर पे सुल्तान शाकिर हाशमी का छाप दिया, तो ये 22 हो गए। अब ये शुभ नहीं रह गए, तो मैं तो इसमें 21 ही मान रहा हूँ कि इसमें 21 शायर हैं। और 21 शायरों में अब ये किताब जो इन लोगों ने कमाल ये किया है दोनों संपादकों ने, कि इसमें जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं उनकी एक गज़ल छाप दी मंजू जी ने, 5 गज़लें छापी हैं। पहली गज़ल पे जब हाथ रखिए तो पैर जल जाता है, यानी अब आप आगे बढ़िएगा कैसे। बेहतरीन गज़ल, दूसरी गज़ल बहुत अच्छी गज़ल, तीसरी गज़ल। पथिक जी ने क्या किया इसमें कि उन्होंने अध्यक्ष जी के दोहे छाप दिए। अब किताब खोलते अब आगे बढ़ने की हिम्मत ही किसके पास है कि जो ये देखे किस कवि ने क्या लिखा है। जिसका शुरू अच्छा होगा, जिसका अंत अच्छा होगा, उसका सब कुछ अच्छा होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि 51 कवियों ने इसमें अपनी कविताएं दी हैं। उन्होंने आज लिखा है, अगर हो सकता है कहीं पे कमी रह गई होगी तो दोबारा ठीक हो जाएगी, लेकिन ये परंपरा जो जिसका ऐलान हुआ कि अगली बार भी होगा, तो और जितना आपने बांध दिया ना पथिक जी, तो अगली बार तो सब ठोक बजा के आपके पास आएगा। बहुत काम आपने अपना आसान कर लिया। मुझे लग रहा है कि अगली किताब के लिए इन्होंने वो कोशिशें की हैं कि आपको कुछ देखने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, और शायर और कवि जो है, जो आपको उजलत में किसी ने दे दी होगी कविता, वो आपकी देखभाल के ठीक से खुद ठीक करके वो आपको देगा। और ये बहुत ही आपका स्वागत योग्य कदम है कि 2 किताबों का आई हैं और 2 किताबों का ऐलान हो गया। अब देखिए इसमें शायरी जो की गई है, ये इस शायर का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर विष्णुगिरी गोस्वामी। आप फरमाते हैं, कौन आकर यार दिल को बेकरारी दे गया। कौन आकर यार, अब जरा शायरी की आप जबान देखिए कि शायरी वही है जो आम जहन से निकले और आम दिलों तक पहुंच जाए। कौन आकर यार दिल को बेकरारी दे गया, छीन कर लब की हंसी ये अश्क बारी दे गया। अश्क बारी यानी ज़्यादा अश्क बहने को कहते हैं, यानी छीन कर लब की हंसी, यानी जो होठों पे मुस्कुराहट है उसको छीन के अश्क बारी दे गया। यानी वो तसलसल जो आपकी आंखों से बह रहा है। इतना खूबसूरत इस जो गज़ल संग्रह है, इसका पहला ही शेर इतना अच्छा है जिसे पढ़ने के बाद हमें लगता है कि इस पूरी जो संग्रह है इसका जो भविष्य है वो अच्छा होगा। दूसरा शेर देखिए इनका कि मोहब्बत ज़िंदगी में कम ना होगी। शायर मोहब्बतों का पैगंबर माना जाता है। ये बात अलग है कि इसी शायरी ने तीर और तलवार का मुकाबला किया है। जब उसे ज़रूरत पड़ी सत्ता संग्राम में, तो एक एक शेर जो है वो हुकूमतों को बदल देने का काम कर रहा था, मिजाजों को बदल देने का काम कर रहा था। यही शायरी थी, यही गज़ल थी, यही गज़ल के शायर थे जो एक एक शेर से पलट रहे थे सरकारों को। लेकिन यही शायरी जब मोहब्बत के हुजूर पहुंचती है तो कहती है, मोहब्बत ज़िंदगी में कम ना होगी, भले ही आँख ये पुरनम ना होगी। इन्हें आँखों में अगर आंसू तो हो सकता है कि ना हो, लेकिन मोहब्बत जो है वो किसी कीमत पे कम नहीं होगी। और ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, यानी आप उम्र का ये हिस्सा देखिए और मोहब्बत में डूबी हुई इनकी गज़ल देखिए। ऐसा जिंदा दिल शायर, ऐसा जिंदा दिल अध्यक्ष हमारे पास है जिस पर मैं फख्र करता हूँ। इसमें आचार्य ओम नीरव जी ने लिखा है,
तुमने देखा तो सदा फूल महकते, तुमने देखा तो सदा फूल महकते देखा, तुमने देखा तो सदा फूल महकते देखा, मैंने फूलों को कई बार दहकते देखा, मैंने कई बार फूलों को दहकते देखा। और बाज का खौफ, अच्छा बाज का खौफ रहा दर्ज मेरी आंखों में। बाज एक परिंदे को कहते हैं जो बहुत तेज उड़ता है, वो इन्होंने लिखा है कि बाज का खौफ रहा दर्ज मेरी आंखों में, मैंने जब भी कभी चिड़ियों को चहकते देखा, यानी चिड़ियों की चहचहाट अगर उन्होंने देखी तो उसमें भी उनको परवाज बाज की नजर आई। और ये शायर है कि वो जहाँ तक चाहता है वहाँ अपने पहुँच जाता है। आप इस गज़ल इसमें देखिए कि जब न जाने गज़ल तो गज़ल क्या कहे, जब न जाने गज़ल तो गज़ल क्या कहें, हो न सच का अमल तो गज़ल क्या कहें। यानी इस गज़ल जो है वो सच्चाई की ज़बान है। आप सच अगर गज़ल में नहीं कहेंगे, सच्चाई नहीं कहेंगे, खाली गुल और बुलबुल और लबो रुखसार पे बात करके अगर आप छोड़ देते हैं तो शायर नहीं है। आपको सच्चाई का दामन पकड़ना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे शायर होना चाहते हैं। आप इसमें देखिए जो सतदेव पथिक जी बैठे हैं, इनकी गज़ल देखिए, ये तो हमको इनको छंद का और उसका महारथी मान रहे थे, अब ये गज़ल भी और गज़ल भी कह रहे हैं। तो ज़रा देखिए इनकी गज़ल, प्यार जहाँ है वहाँ न कोई वादा होता है, प्यार जहाँ है वहाँ न कोई वादा होता है, असल मोहब्बत में कब कोई दिखावा होता है। यानी जब आप गज़ल कह रहे हैं तो गज़ल के पैरामीटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गज़ल में रदीफ़ और काफ़िए का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उसके बुनियादी उसूल है उसकी तरफ भी देख रहे हैं। तो ऐसा संपादक जो हर विधा में पारंगत हो, हर विधा के बारे में वो जानता हो, ऐसे कम लोग होते हैं। मैंने इनकी गज़ल देखी, ये बधाई के पात्र हैं, इनकी बहुत अच्छी गज़लें हैं। तेरहवीं प्रसाद दुबे जी, मनीष जी बैठे हैं, ये भी न मालूम कौन कौन सी विधाओं में इनकी किताबें अभी लोकार्पित हुई। मुकाबला तो सिर्फ सत्यदेव जी के उनके बीच हुआ, समझे, 4 किताबें उनकी आई, 5 इनकी आ गई, तो इनका तो मुकाबला तो अपनी जगह है, बट सारी विधाओं में लिखना ये बहुत बड़ी बात है। ये कहते हैं रिश्ते अगर निभाते ऊंचे मकान वाले, रिश्ते अगर निभाते ऊंचे मकान वाले, होती न झोपड़ी एक सब होते शान वाले। अगर मकान यानी जिनके पास बहुत पैसा है, जो बहुत अमीर अपने आप को कहते या समझते हैं, अगर वो अपने रिश्ते निभाते तो ये झोपड़ी वाले ना होते और उनके साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे होते। तो गज़ल कहाँ कहाँ पहुँच सकती है, गज़ल कहाँ तक कही जा सकती है, वो शायर और शायरी उसकी जो है वो बोलती है। मैं बहुत बधाई पेश करता हूँ मनीष जी को। इस तरह से इसमें बहुत सारी गज़लें हैं, जैसे मैंने कहा, जिक्र किया कि इसमें 21 शायर हैं और एक 22वां मैं इसमें शामिल हूँ। मैं 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ कि ये हमारी गज़ल का इसमें जो छापी गई है वो कि फरेब राह मोहब्बत में चल नहीं सकते। सुधा जी, फरेब राह मोहब्बत में चल नहीं सकते, हकीकतों से फसाने बदल नहीं सकते। क्या फरेब राह मोहब्बत में चल नहीं सकते, हकीकतों से फसाने बदल नहीं सकते। और ये अध्यक्ष जी के लिए है कि तुम आ गए हो तो आंसू निकल नहीं सकते। तुम आ गए हो तो अध्यक्ष जी, तुम आ गए हो तो आंसू निकल नहीं सकते, चिराग सामने सूरज के जल नहीं सकते, चिराग सामने सूरज के जल नहीं सकते। और एक शेर देखिए, गज़ल का शेर मैं पढ़ रहा हूँ कि वो तंज वो मजाक का आलम किधर गया, वो तंज वो मजाक का आलम किधर गया, दिल पर लगी जो चोट तो चेहरा उतर गया। वो तंज वो मजाक का आलम कहाँ किधर गया, दिल पर लगी जो चोट तो चेहरा उतर गया। जादू था या कशिश थी ये उनके जमाल की, जादू था या कशिश थी ये उनके जमाल की, दिल उनके साथ साथ न जाता मगर गया, दिल उनके साथ साथ जाता न जाता मगर गया। इस तरह से गज़ल के शायर हैं कि हुजूर दोस्त बयां दिल की जब कहानी की, हुजूर दोस्त
बयां दिल की जब कहानी की, रुकी जबान तो अश्कों ने तर्जुमानी की। रुकी जबान तो अश्कों ने तर्जुमानी की। और आखिरी इस गज़ल का एक शेर है कि तू नहीं है तो मेरी जान, तू नहीं है तो मेरी जान भी अब जान नहीं, तू नहीं है तो मेरी जान भी अब जान नहीं, जिंदगी ऐसी इबारत है कि उन्वान नहीं। भाईचारा न मोहब्बत न रवादारी है, भाईचारा न मोहब्बत न रवादारी है, ये भी क्या दौर है कि आदमी इंसान नहीं, ये भी क्या दौर है कि आदमी इंसान नहीं। अब शायरी तो देखिए, अभी यहाँ मनु का जिक्र हो रहा था, मनु बौछार। ये जब भी मैंने देखा ओज की कविताएं इनकी मैंने सुनी, लेकिन शादी के बाद आदमी क्या हो जाता है ये भी मैंने आज देखा। आज मैंने उनकी गज़ल साली पे देखी, तो जो देश को समर्पित, मैं मेरा मतलब पसंदीदा कविता कि भाई था, मैंने कह दिया बुरा ना मानिए। तो जब मैं इनको सुनता था तो एक अलग जग जाती थी राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, जो उनके अंदर मुझे चीज़ें सुनने को देखने को मिलती थी। आज जब मैंने साली पे देखा तो मैंने कहा लीजिए ये भी गए काम से। बहरहाल तो शायरी है, शायरी तो शायर कहाँ तक और कहाँ तक पहुँच सकता है। आज देश से साली तक पहुँचा, कल कहीं से कहीं और तक पहुँच सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जितनी चीज़ें सोची जा सकती हैं तो वहाँ तक शायर और कवि पहुँचता है, ये एक अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। ये अभी जिसका जिक्र हुआ है ये बहुत ज़ोरदार जिक्र हो चुका है, इस पर ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। इसमें जो दोहे इस्तेमाल किए गए हैं वो उसमें भी अध्यक्ष जी का है, और अध्यक्ष जी का ये दोहा पढ़ा भी जा चुका कि मन के राम जगाइए, मन के राम जगाइए, मन का रावण मार। यानी झूठ मूठ आप बस मत कीजिए कि आप राम भक्ति में विभोर हो गए हैं, राम भक्ति में डूब गए हैं। जब तक मन का रावण आप नहीं मारेंगे, रावण का इन्होंने जो स्वरूप बदल दिया। हम अभी तक समझते थे कि जो रावण हमारे सामने खड़ा है उसी रावण को मार देने को हम रावण समझते हैं, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ रावण है उससे मारने की बात विद्वता ही कह सकती है, कोई विद्वान ही कह सकता है। इसलिए इनका दोहा यहाँ पे कहते हैं कि मन के राम जगाइए, मन का रावण मार, और शुभ की होती है विजय, अशुभ जाएगा हार। तभी अशुभ हार सकता है, जब जो है आपका शुभ की विजय तभी हो सकती है जब अशुभ को आप मार दीजिए। तो इस तरह से इसमें भी बहुत अच्छी कविताएं, छंद और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये भी अच्छी बात है सतदेव पथिक जी ने बहुत सारों को टाइटल बदल के उन्हें ठीक करने की कोशिश की, उसके लिए भी वो बहुत मैं उनका आभारी हूँ। एक अच्छी, कुल मिला के ये एक अच्छी किताब हमारे पास है। इसमें 51 कवि जो बहुत मुश्किल से जमा हो पाते हैं। 51 कवियों की कविताएं इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है, और 21-22 कवि इसमें, यानी आपने 73 शहर के लोगों को 2 किताबों में समाहित कर दिया। ये बहुत बड़ा काम है, और किसी चीज़ को एडिट करना अपने आप में, यानी लिख लेना जितना आसान है तो उसको एडिट करना उतना ही मुश्किल काम है। आप किसी के दूसरे के विचारों को, दूसरे के शब्दों को आप जब ठीक करने बैठते हैं तो बहुत आपको सोचना पड़ता है। इसलिए तीनों संपादक जो हैं, तीनों बधाई के पात्र हैं। मैं दिल की गहराइयों से न सिर्फ उनको बधाई दे रहा हूँ, मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि बेहतरीन है, बल्कि आपका तो फ़र्ज़ ये बनता है जितनी ज़ोरदार तालियों से आप इन तीनों का स्वागत कर सकते हो वो आप करें, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। किसी चीज़ का संपादन करना बहुत मुश्किल काम है। इतनी देर आपने मुझे सुना, और मैं एक बार फिर आपका आभारी हूँ, और कोई गलती रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। बहुत